नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पूर्व में जारी सार्वजनिक अवकाश की सूची में यह निर्बंधित अवकाश था। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव जुहैर बिन सगीर ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। फिलहाल मंगलवार बुधवार को भी मौसम यूं ही बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार गुरुवार से फिर बादल बारिश की स्थिति बनेगी। आज सोमवार को 65 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में दिन और रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में घने से अति घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। 14 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 15-16 जनवरी को प्रदेश में बादल बारिश की संभावना है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उछाल तो 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी के आसार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं में ज्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसा प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मीडिया में एक के बाद एक झूठे वादे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात दी है। महाकुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए शटल बसों में हर स्नान पर्व पर 3 दिन यात्रा फ्री कर दी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 350 शटल बसों को चला रहा है। मुख्य स्नान पर्वों और इसके एक दिन पहले व बाद में निःशुल्क यात्रा कराएगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में 6 मुख्य स्नान होंगे, यानी कुल 18 दिन तीर्थयात्रियों को शटल बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के किसानों की पैदावार और उपज को आईआईटी कानपुर की खाद बढ़ाएगी। यह मिट्टी को स्वस्थ रखने संग उसमें जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि करेगी, जिससे फसलों का न सिर्फ अच्छा उत्पादन होगा, बल्कि रसायन रहित होने से वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। यह विशेष खाद आईआईटी के स्टार्टअप एलसीबी फर्टिलाइजर ने विकसित की है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और एलसीबी फर्टिलाइजर के बीच समझौता हुआ है। जल्द ही ग्रामीण इलाकों में खेती कर रहे किसानों को यह विशेष खाद उपलब्ध होगी। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के बदायूं में लाखों किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 19वीं किश्त से जनपद के 4,30,000 किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 2,000 रुपए के हिसाब से 86 करोड़ रुपए आएंगे। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर द्वारा जारी होने वाली 19वीं किश्त के बारे में डीडी कृषि को अवगत करा दिया गया है और लाभार्थियों की लाट जनपद स्तरीय लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई, जिसे डीडी कृषि के स्तर से क्लोज कर अग्रसारित कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को नियम कानूनों से खिलवाड़ महंगा पड़ने वाला है।
मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ चुका है। खास यह है कि बाइक पर दोनों सवारियों का हेलमेट पहनना जरूरी होगा। तो चलिए बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात दी है। महाकुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए शटल बसों में हर स्नान पर्व पर 3 दिन यात्रा फ्री कर दी है। तो चलिए बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। स्नान के निकले नागाओं का अंदाज निराला होता है। 12 वर्ष के इंतजार के बाद लगने वाले महाकुंभ के अमृत स्नान में पतित पावनी मां गंगा से मिलने, स्नान करने की खुशी में ये पूरी तरह सज संवर कर निकलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ के प्रथम स्नान पर्व पर तड़के घने कोहरे के बीच भारी भीड़ में अपनों से बिछड़े 250 से अधिक लोगों को मेला प्रशासन ने भूले भटके शिविर के माध्यम से उनके परिजनों से मिलवाया। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। जापान के क्यूसो में 6.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नए साल में यह दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। नीति आयोग के सुझाव पर यूपी सरकार वाराणसी प्रयागराज योजना क्षेत्र विकसित करने जा रही है। संगम और काशी दोनों धार्मिक नगरी है, इसीलिए यह धार्मिक नगरी के रूप में भी मानते हुए विकसित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ 2025 के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा स्नान के दिन सोमवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। तो चलिए बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधी चुनौती दी है। जातिगत जनगणना और आरक्षण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से कई तीखे सवाल पूछे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉस एंजल्स की आग के बीच फायरनाड की भी घटना देखी गई। फायरनाडो कई बार काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे रिहायशी इलाकों में भी तेजी से आग फैल सकती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।